लाहौल स्पीति के ताबो में सेब दिवस एवं किसान मेले का हुआ आयोजन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने की शिरकत। बोले, स्पीति में प्राकृतिक खेती को किसानों ने आज भी सहेजा हुआ। स्पीति के किसानों से सीख लेने की जरूरत। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भाजपा सरकार पर लगाए आनन फानन में उद्घाटन और शिलान्यास करने के आरोप। कहा, सरकार को मालूम है कि अब उनके कुछ ही दिन बचे हैं बाकी। नाचन विधानसभा क्षेत्र से करमचंद चौधरी ने किया टिकट का आवेदन। बोले, कांग्रेस टिकट देती है तो नाचन में होगी कांग्रेस ही कांग्रेस। नाचन बन सकता है औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन की दृष्टि से भी हो सकता है विकसित। और लड़भड़ोल के संतानदात्री मां सिमसा मंदिर में संतान प्राप्ति की कामना से 4 दिन पहले आई महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बोले, मंदिर कमेटी के सदस्य मंदिर में सोने की इजाजत नहीं दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24/7। मैं हूं जगीशा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लाहौल स्पीति स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ताबो में सेब दिवस एवं किसान मेले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्पीति में प्राकृतिक खेती को जिस तरह किसान ने आज भी सहेजा हुआ है, वह हम सब के लिए गर्व की बात है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्राकृतिक कृषि कर रहे किसानों के अनुभवों से अन्यों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो किसान प्राकृतिक कृषि के लिए आगे आएंगे, उन्हें प्रदेश सरकार और प्रशासन भी हर संभव मदद करेगी। राज्यपाल ने 40 लाख की लागत से बने आदर्श खाद्य प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण किया। इस इकाई में सेब से बने उत्पाद और यहां पर होने वाली फसलों से उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस इकाई के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, कृषि के क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। यहां अब कम समय में बेहतर उत्पाद तैयार करके बाजार तक पहुंचा पाएंगे। राज्यपाल ने केंद्र का निरीक्षण भी किया और सेब की फसल के बारे में जानकारी भी ली। राज्यपाल ने इस मौके पर पीती शिंगमा पुस्तक का विमोचन भी किया। और हिमाचल का नाम जब लेते हैं, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है, वो सब आपका नाम लेते हैं। आपका नाम लेकर बोलते हैं पूरे देश को कि इन लोगों ने प्राकृतिक खेती की है। इसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको आप अपना लीजिए। यह कहने का प्रधानमंत्री का हमेशा आग्रह होता है। आज हमारे यहाँ सौभाग्य से यह औद्योगिक अपने वानिकी और यह विश्वविद्यालय यहाँ है। ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चंदेल जी वाइस चांसलर हैं, परंतु अपने प्रदेश में आज इस विषय पर उनको सब लोग जानते हैं। जब वो सरकारी अधिकारी थे, तब भी पूरे प्रदेश में इन्होंने किस तरीके से काम किया है, हम सब जानते हैं। मुझे लगता है उनका जो अनुभव है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही काम करने वाला है। इसलिए वो स्वयं और उनके साथ उनके अधिकारी, जिन सब लोगों ने मिलकर यहाँ जो एक करने का सपना दिखाया है कि प्राकृतिक खेती अपने देश में हिमाचल का नाम पहले नंबर पर आना चाहिए, वो सब पूरा करने के लिए हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। मंडी कांग्रेस में हुई उथल पुथल के बाद मंडी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा और योगेश सैनी ने पत्रकार वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने निराशाजनक करार दिया। वहीं सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे देने को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ गिने चुने लोगों के चले जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदर में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने निराशाजनक करार दिया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत बार प्रदेश आए, बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन लोगों को जो उनसे अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर वह खरे नहीं उतरे। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस जैसे मुद्दों पर बात करके राहत प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आकाश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उसी एम्स के बारे में कहा जिसकी आधारशिला पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रखी थी, उसी अटल टनल के बारे में कहा जिसका शिलान्यास सोनिया गांधी और बजट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। डिजिटल इंडिया का जिक्र किया जिसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की। आकाश ने कहा कि ये वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि स्टेटहुड और मारोठुड। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बार हिमाचल प्रदेश आए और
प्रधानमंत्री के बतौर जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में शिरकत की। 2017 के चुनाव में भी वो आए, उन्होंने बड़े बड़े वायदे कहा कि डबल इंजन की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में, यदि वो सरकार बनाएंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन पिछले कल लोगों को जो आशा और अपेक्षा थी कि वो बहुत कोई विशेष पैकेज देंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई के संदर्भ में बोलेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उसी एम्स के बारे में कहा जिस एम्स की आधारशिला जो है पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखी। उन्होंने उसी अटल टनल के बारे में कहा जिस अटल टनल का शिलान्यास और बजट जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और यूपी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रखी। उन्होंने उन्हीं बारे में कहा, डिजिटल इंडिया के बारे में कहा जिसकी शुरुआत राजीव जी ने की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना के बारे में कहा जिसकी परिकल्पना स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने की, पूर्ण राज्यों का दर्जा प्रदान किया। और यही लोग थे जिन्होंने कहा था कि स्टेटहुड और मारोटहुड। वहीं सदर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश के इस्तीफे देने को लेकर योगेश सैनी ने कहा कि सदर में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और गिने चुने लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सदर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की मजबूत कार्यकारिणी बनकर आएगी जिसमें युवाओं महिलाओं को स्थान दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई भी कांग्रेस पार्टी का टिकट का चाहवान सदर से नहीं है जिसकी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता न हो। कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस पार्टी के कुछ गिने चुने लोग जो है उनके साथ है और उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। संगठन पूरी तरह मजबूत है और बहुत जल्द ही आपके बीच में सदर कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत कार्यकारिणी जिसमें हर वर्ग युवा नौजवान और महिलाओं को जो है विशेष स्थान दिया जाएगा और जो एक बहुत ही अनुभवी टीम जो आपके बीच में जो 2-3 दिन में उतारने जा रहे हैं और जो बिल्कुल एक्शन मोड में हो, ऐसा कोई भी कांग्रेस पार्टी का चाहवान नहीं है सदर से जिसकी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता नहीं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोगों ने सदर से टिकट की इच्छा अपनी जाहिर की है, स्वाभाविक है पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं और सभी लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के आनन फानन में किए जा रहे उद्घाटन और शिलान्यास यह दर्शाते हैं कि सरकार को मालूम है कि सरकार के अब कुछ ही दिन बचे हैं। यह बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कही। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में किए गए शिलान्यास और उद्घाटन अधिकतर विधायक निधि से बनाए गए हैं और कई अभी तक आधे अधूरे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जल्दबाजी दर्शा रही है कि सरकार को विभिन्न एजेंसियों से यह जानकारी प्राप्त है कि भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है। राणा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सुजानपुर मिनी सचिवालय के अधूरे भवन का भी उद्घाटन किया गया। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय ही इसका काम अधिकतर हो चुका था, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और इनके केंद्रीय मंत्री कुछ जल्दी में दिख रहे हैं और यही कारण है कि सुजानपुर में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए थे और ये देखने को मिला कि एक बिल्डिंग जो कि विधायक प्राथमिकता में है, लोक भवन जिनका हर चुनाव क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है, आधी अधूरी बिल्डिंग का उद्घाटन करके चले गए। अधिकारियों के ऊपर दबाव बहुत था। मैंने पूछा कि आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि आधी अधूरी भवन का जो है आप जो है उद्घाटन कर रहे हैं। 2 सड़कें ऐसी, एक चिम्योड़ा गांव के लिए और एक जो है वो उसके साथ ही एक गांव और लगता है झाड़ गांव, जो एक सड़क 10 साल पहले बनी थी और एक 7-7.5 साल पहले सड़क बनी थी। 2 ऐसी सड़कों का उद्घाटन किया। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि जो सड़कें 10-10 साल पहले बनी है उनका आप जो है उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं पर पिछले महीने की 9 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुजानपुर में उद्घाटन करके मिनी सचिवालय जो कि कांग्रेस सरकार के समय उसका पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया था, उसका उद्घाटन किया गया, जबकि बिल्डिंग अभी तैयार ही नहीं हुई। अभी 2 महीने और लगेंगे उसको तैयार होने में। भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस की 10 गारंटियों पर की जा रही टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि भाजपा का काम केवल लोगों को झूठ बोलना है, जबकि कांग्रेस ने सोच समझकर ही अपनी घोषणा की है। राणा ने सरकार पर प्रदेश को भारी कर्ज तले डुबोने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र पर क्यों बात नहीं रख रही है। बिलासपुर के सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।
प्रधानमंत्री की रैली में उमड़े जनसैलाब से भी यह बात प्रमाणित हो गई है कि जनता झूठे वादों और बेतुकी बयानबाजी पर भरोसा नहीं करती। आने वाले 10 दिनों के भीतर सदर विधानसभा क्षेत्र में बनकर तैयार हो चुकी कई अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए जाएंगे। बिलासपुर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिलासपुर में आयोजित रैली ऐतिहासिक रही। 1 लाख से कहीं अधिक लोग इस रैली के गवाह बने। बिलासपुर के तो हर घर से कम एक सदस्य ने रैली में सहभागिता सुनिश्चित की। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंडाल में लगाई गई कुर्सियां कम पड़ गई। इसके बावजूद लोग खड़े होकर ही पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री को सुनते और देखते रहे। पीएम द्वारा एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने से आम लोगों के सपनों का बिलासपुर में हकीकत में बदला है। सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहलूरी भाषा के समावेश से जहां लोगों का दिल जीत लिया, वहीं इससे बिलासपुर को मान सम्मान भी दिया। इस महारैली में जो लोगों की जो हिस्सेदारी रही, लोग जो इसमें आए, वो सच में बिलासपुर के हर घर से यहाँ पर लोग एक व्यक्ति आया है और हर घर से लोग आए हैं, हर गांव से आए हैं, हर गली से मोहल्ले से लोगों को इसमें शामिल हुए। ये बिलासपुर के लिए एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग के बारे में जो लोगों को एक बहुत बड़ा एक संदेश इससे भी गया है और लोगों के मन में था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैली के माध्यम से बिलासपुर के लिए कुछ देने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की कि मां नैना देवी जी और हमारा नार सिंह वजिया जी का नाम लेके और कहलूरी भाषा में जिस तरह से कि ऊपर बंदला में हमारा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और थल्ले एम्स खुली गया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। इससे भी जो बिलासपुरियत और कहलूरियत और कहलूर की हमारी बोली पूरे देश में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से मान सम्मान बिलासपुर को लोगों को दिया है, इससे लोग इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी या भारतीय जनता पार्टी के साथ और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया उससे गदगद भी हैं।